बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-नूर बैच सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। इससे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसके बेटा आपके पास लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ये सारा जो आपके पास प्रोसीजर है उसमें हमने अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है। तो इसके अलावा अगर आपने बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ बेटा। आज के तो इसमें देखें, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 बेटा करेंगे। देखिए, आपने इससे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया बेटा, उसको अच्छे से करें, लेक्चर को देखें। अब सिर्फ इतना काम होगा बेटा, उस तरह के हमारे पास दो फंक्शन, या जैसे इस सवाल में 4 तो किसी में 5 या 6 इस तरह के फंक्शन आएंगे। हमने क्या करना है बेटा, इनको सिंगल सिंगल हल करना है। जैसे आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया और उसके बाद उसकी वैल्यूज बेटा पुट कर देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम इसकी कौन सी साइड ले लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बेटा, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा डॉट साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, 1 बाय 1 इनको हल करें। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं बेटा। ये साइन है आपके पास 180 प्लस अल्फा, क्योंकि बेटा 180 छोटा एंगल है तो इसको हमें कैलकुलेटर से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 180 बनता है बेटा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस अल्फा आपके पास एज इट इज। अब ये देखें कि ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो बेटा ये इवन मल्टीपल है, 2 इवन नंबर है, तो इस वजह से जब इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन है तो बेटा क्या रहेगा, साइन, और साथ क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा, साइन अल्फा आ गया। देखिए 290 में कोई चीज ऐड हो रही है बेटा, ठीक है, छोटा सा क्वाड्रेंट बना ले। 2 में कोई चीज ऐड हो रही है, ये 190 ये 290, 290 में कोई चीज ऐड हो रही है तो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में होंगे हम, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, वैसे तो आप देखें कि 290 से बढ़ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये बेटा छोटा सा ये बना लिया करें, रफ में आपको आसानी रहेगी। अब दूसरे देखते हैं बेटा, जो सेकेंड हमारे पास वो आपके पास क्या बेटा, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये बेटा पहले ही 90 है, तो 90 के साथ फिर क्या होगा बेटा, कोई नहीं है तो 190 लिख सकते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फा आपके पास एज इट इज। तो देखें बेटा 1 ऑड नंबर है, जब ऑड हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज। साइन है तो बेटा साइन की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जो कोरेशो है वो कॉस है, कॉस अल्फा। फिर देखते हैं बेटा साइन क्या आएगी, 190 में कोई चीज माइनस हो रही है। देखिए 190 बेटा यहां होगा और 190 में आपके पास कोई चीज माइनस हो रही है, तो फिर आप किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे बेटा, फर्स्ट में। पीछे जाना है क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज होता है, इस तरफ चलना है हमने। तो देखें साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। तो बेटा हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली और हमने इसकी वैल्यू भी निकाली। अब सिर्फ आप जो है ना, ये 1 में आप वैल्यूज पुट कर दे दोनों और फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज इन 1 में वैल्यूज दर्ज करें बेटा। तो देखें ये फर्स्ट का आंसर आपने लिया, वो क्या है हमारे पास, माइनस साइन अल्फा, और इसका आंसर क्या है बेटा, कॉस अल्फा। तो डॉट को खत्म करते हैं, वैसे भी मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लिख दीजिएगा बेटा, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा इसका सेकंड आपके पास पार्ट है बेटा, इसकी भी हम कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, इसके आप लेफ्ट हैंड साइड लें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन 780 डिग्री 780 बेटा, और साइन 480 डिग्री प्लस आपके पास कॉस 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री। जी बेटा, अब ये 4 है आपके पास फंक्शन, आपने इकट्ठे हल नहीं करने बेटा। अगर हम साथ साथ हल करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी बेटा, लेंथी हो जाएगा। आप ऐसे करें, एक एक को हल करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट, इसको आप नंबर 1 भी कह दे बेटा, ताकि वैल्यूज फिर इसमें दर्ज करेंगे। फर्स्ट क्या आपके पास, वो हमारे पास है साइन 780 डिग्री। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसका तरीका सीखा बेटा। क्या करना होता है, क्या जो नंबर है उसको 90 पे डिवाइड करें, पॉइंट से पहले जो नंबर आए उसको पिक करें, जो भी नंबर आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से, और फिर जो इजाफा है वो आगे जमा कर देंगे। तो मैंने आप लिख भी दिया बेटा,
लेकिन ये पहले सवाल को देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी बेटा। 780 780 को डिवाइड किया 90 पे, तो ये आंसर आया। यहां से आप 8 को फिगर, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है 8 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 720। तो हमें इसके दो पार्ट्स पता लग गए बेटा। तो एक आपके पास क्या है 720, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, साइन 720 डिग्री प्लस आपके पास ये तो 80 है 780, तो बाकी कितना रहेगा इसके 60 डिग्री। ठीक है बेटा। अब आप ये देख लें क्या ये इवन और ऑड में आपके पास किसके इक्वल आएगा बेटा, इवन और ऑड मल्टीपल की शक्ल में लिखें इसको। ठीक है जी, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, साइन 720 के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा, 8 से। 8 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है बेटा। अब आप ये देखें क्या इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। ये बेटा क्या है हमारे पास इवन मल्टीपल है, तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और साइन कितने डिग्री आ जाएंगे बेटा 60 डिग्री। तो बेटा यहां हम क्वाड्रेंट भी बना लेते हैं ताकि हम इसकी साइन चेक कर सकें बेटा। अब देखें 890, एक राउंड मुकम्मल करते हैं तो कितना हो जाता है आपके पास 90। दूसरा राउंड मुकम्मल करेंगे तो 4 हो जाएगा बेटा। एक क्वाड्रेंट 90 का होता है ना, एक मुकम्मल करेंगे तो 490 आएगा, दूसरा मुकम्मल करेंगे तो 8 मुकम्मल हो गया। 8 पे आप यहां खड़े बेटा। अब इसमें कोई चीज ऐड हो रही है तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में। हर क्वाड्रेंट जो है ना 90 का होता है। एक राउंड मुकम्मल करेंगे तो फिर 490, 2 करेंगे तो फिर 8, इस तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आप इसको देखना बेटा, साइन पॉजिटिव होता है तो फिर इसके साथ पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेटा हमने 780 की वैल्यू निकाल ली है, वो आपके पास साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक हो गया बेटा। तो पहले हमने 780 को हल कर लिया, साइन 780 को। अब दूसरा देखिए बेटा, दूसरा हमारे पास क्या है जनाब, ठीक है, इसको आपके पास पहले तो आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास है बेटा साइन 480 डिग्री। ठीक है जी। इसको भी बेटा आप दो हिस्सों में ब्रेक करें, तो वही तरीका जो आपके पास 480 है उसको 90 पे बेटा डिवाइड करें। 90 पे डिवाइड करेंगे 5.33 आ रहा है, ये 5 पिक करें, 5 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 450। तो पहला जो इसका पार्ट होगा 450 में बेटा, क्योंकि 480 है ना, बाकी कितना ऐड करना पड़ेगा जनाब 30। बिल्कुल ठीक। आप देखते हैं जी आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, तो किससे मल्टीप्लाई किया 90 को आपने 5 से, 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस आपके पास 30 डिग्री। ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। लाइन बड़ी हो रही है बेटा, नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं बेटा। ये ऑड मल्टीपल है, ये वाला देखें 5 ऑड है तो साइन को रेशियो में चेंज हो जाएगा। को रेशियो क्या है बेटा कॉस, और कॉस कितना आएगा जनाब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब देखिए बेटा अब आपके पास 590 में कोई चीज ऐड हो रही है तो आप दोबारा बेशक क्वाड्रेंट बना लें, उसी से चेक करने एक मरतबा बेटा आएंगे तो कितने हो जाएंगे 4 4 1 5। 5 में भी कोई चीज ऐड हो रही है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकंड। और सेकंड में साइन क्या होता है बेटा, इसको देखना है, वो तो चेंज कर रहे हैं इसको, जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। cos 30 की वैल्यू बेटा आपके पास होती है √3/2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आपकी आ गई, या कैलकुलेटर से निकाल लें, या आपने टेबल में भी याद की हुई होगी। अब बेटा थर्ड को देखें, वो है हमारे पास cos 120 डिग्री। तो बेटा ये तो बड़ा आसान सा है, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है 90 प्लस 30, या आप उसी तरह उस प्रोसीजर पे देख लें इसको। तो 90 है बेटा, अब 90 को फिर साफ जाहिर है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 ही रहे 1 से, प्लस आपके पास 30 डिग्री। अब आप ये देखें बेटा ऑड मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है, और ऑड मल्टीपल में बेटा आपके पास जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा cos को रेशियो में, और इसकी को रेशियो क्या है बेटा साइन, cos की को रेशियो साइन है, और साइन क्या आ जाएगा 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/2। साइन चेक करते हैं बेटा 190 में कोई चीज ऐड हो रही है, 190 में कोई चीज ऐड हो रही है, 190 यहां होता है, कोई चीज ऐड हो रही है तो किस क्वाड्रेंट में होंगे सेकंड में, और सेकंड में cos क्या होता है बेटा नेगेटिव, cos क्या होता है बेटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1/2। इस साइन 30 की तो बेटा हमें डायरेक्ट पता है, कैलकुलेटर से निकालें तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है।
ये तमाम वैल्यूज बेटा, ये जो आपने वैल्यूज निकाली किस में पुट कर देंगे, ये भी है बेटा, तो 1 में बेटा दर्ज कर देंगे। आप यहां लिख देंगे बेटा पुटिंग वैल्यूज इन 1, दर्ज करें बेटा साइन। अब साइन 780 की टोटल हमने वैल्यू निकाल ली थी बेटा, वो क्या था स्क्वायर रूट 3/2। फिर हमने कॉस की वैल्यू निकाली, वो भी आई स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। प्लस है बेटा कॉस 120 की वैल्यू निकाली आपने -1/2, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो हमें बेटा कैलकुलेटर भी दे देते हैं, आपको याद भी होगी 1/2। मल्टीप्लाई करें बेटा स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, दोनों सेम टर्म में, प्लस माइनस माइनस। इस तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, या इसको भी आप स्क्वायर में लिख सकते हैं बेटा, दोनों ही तरीके ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, क्या है आपके पास 3/4 माइनस 1/4, दोनों का एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम कितना आएगा 4, यहां भी 4 है तो कैंसिल हुए, डिवाइड करने से 3 - 1 आ जाएगा बेटा, 3 में से -1 करें क्या हो जाएगा 2/4, फिर 2 पे कैंसिल कर दें, दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बेटा। और यही हमारी कौन सी साइड है बेटा, राइट हैंड साइड, हेंस आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसकी भी हमने क्या लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। देखिए बेटा यहाँ जो एंगल है 6 है, ये 34 है, ये 62 है, तो ये आपके पास 90 के टू बी एग्जैक्ट मल्टीपल में नहीं बनेगा, यानी कि 30, 45 और 60 डिग्री वैल्यूज नहीं आएगी, और राइट साइड पे क्या बेटा 0। तो हमें देखना पड़ेगा ये दोनों आप एंगल सेम रखें, जो भी आंसर आए इन दोनों का सेम, ये तो 18 है, इसको 18 बनाएंगे ताकि दोनों आपस में कैंसिल और आंसर क्या आ रहे 0, ठीक है। तो अब हम सबको बेटा चेंज करते हैं। पहले आपके पास क्या है cos 306 डिग्री, ठीक है बेटा, cos 306 डिग्री। देखिए बेटा अब आपके पास यहाँ आप जैसे आपको पता है कैलकुलेटर से चेक कर लें या वैसे नजर आ रहा है, 270 में हमें 36 ऐड कर दें, 270 में 36 ऐड कर दें, या 360 में से जो आपके पास 360 आप लिखेंगे और उसमें से माइनस कर दें 54, तो दोनों ही ठीक है, लेकिन इसका और इसका एंगल आपने क्या बनाना है सेम बनाना है बेटा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं बेटा, ये इसको हम लिख देते हैं 270 डिग्री बेटा, प्लस बाकी कितने रह जाएंगे बेटा 270 30 ये है बेटा, और आपके पास 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, cos 306 डिग्री, cos 234 डिग्री, cos 162 डिग्री और cos 18 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखें क्या आपके पास ये जो एंगल है 06 है, ये 34 है, तो ये वैल्यू 30 या 45 की फॉर्म में तो नहीं आएगी बेटा। राइट साइड पे 0, हम इन दोनों के एंगल सेम बनाएंगे बेटा, जो लेफ्ट होगा एंगल 90 के बाद, और इन दोनों के सेम, ताकि प्लस माइनस से कट जाए और आंसर क्या आ रहा है हमारा 0। तो देखें बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास है cos 306 डिग्री। अब अगर cos 306 डिग्री को देखें बेटा, अब इसमें दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आपके पास 270 में कुछ चीज ऐड कर ले बेटा, या फिर आपके पास क्या करें 360 में से माइनस कर ले, दोनों ही ठीक है, लेकिन उसको फिर इसी के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। तो हम 270 से बेटा इसको लिख के चलते हैं बेटा, ये 270 306 है बेटा 30 + 6, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे 36 डिग्री। तो बेटा 90 को किस से मल्टीप्लाई करें, 270 बनेगी बेटा, वो क्या होगा हमारे पास 3 × 90 डिग्री, 3 × 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 36, ठीक है बेटा। सेकेंड लाइन में आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी हो रही बेटा। अब देखें ये कौन सा मल्टीपल है बेटा, ऑड मल्टीपल पे क्या हो जाता है चेंज, कॉस है तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास साइन, और साइन क्या आएगा बेटा 36 डिग्री। तो इसी के साथ बेटा इसका क्वाड्रेंट भी चेक कर लेते हैं, रफ में चेक कर ले आप। देखिए आपके पास 390 में कोई चीज़ ऐड हो रही है, 190 290 390, 390 में कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है बेटा, इसको देखना बेटा, इसको नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है पॉजिटिव, वो इसका अपना घर है बेटा। तो फर्स्ट वाला आपका ये आंसर आ गया। अब दूसरे को देखते हैं, वो हमारे पास है cos 234, ठीक है बेटा। अब देखें
अब इसके दो ऑप्शन है, 180 में 54 ऐड कर दें, लेकिन हम 54 करेंगे तो ये 36 है। दूसरा इससे नेक्स्ट कौन सा आएगा, फिर 270 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखिए अगर यहाँ ये एंगल सेम बनाए, अगर इधर आप 360 पे करते तो फिर यहाँ 44 आता है। अब आपने 36 बनाना है तो आप 180 नहीं बेटा बल्कि 270 को लेकर चलें ताकि 36 ही बचे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 270 डिग्री, 270 में से साफ ज़ाहिर बढ़ गया, कितना माइनस करना पड़ेगा बेटा, माइनस के 36। ये और ये एंगल बेटा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन आप ले लें। तो 370 के लिए किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो बेटा ये आपके पास cos 234 डिग्री एज इट इज, ये ऑड मल्टीपल है बेटा, cos और रेशियो में चेंज हो जाएगा और cos का क्या होता है, साइन। ठीक है बेटा, साइन कितना आ जाएगा आपके पास 36 डिग्री। 390 में से कोई चीज माइनस हो रही है, 190, 290, 390 में माइनस हो रही है तो बेटा कहाँ जाएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तीसरा क्वाड्रेंट है बेटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी, क्योंकि वो तो इसका क्वाड्रेंट तो फोर्थ है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट देखना है बेटा, वो हमारे पास क्या है, cos 162 डिग्री। देखिए बेटा इसमें भी आप 90 प्लस कर सकते हैं समथिंग, लेकिन 90 में 72 ऐड करना पड़ेगा, जबकि ये एंगल कितना है 18, हमने 18 ही बनाना है। तो 19 क्या करें, 180 में से साफ ज़ाहिर 18 निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर आप 90 के साथ लिखेंगे तो फिर ये कैंसिल नहीं होंगे, वैल्यू भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 180 को 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस आपके पास 18 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये cos 162 डिग्री दिस इज इक्वल टू, ये इवन फंक्शन है बेटा, cos का क्या रहेगा, cos ही रहेगा, cos कितना आ जाएगा बेटा 18 डिग्री, माइनस नहीं लिखना आपने। 290 में से कोई चीज माइनस हुई, 1 2 में से कोई चीज माइनस हो रही तो फिर बेटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, और सेकंड में ये cos क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो चारों 3 की वैल्यूज निकालिए बेटा, इसके निकालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आप वैल्यू सारी दर्ज कर दे 1 में, पुटिंग वैल्यूज इन 1, इसको बेटा आप 1 का नाम दे दें। तो पहले देखें cos 306 की वैल्यू आपने निकाली बेटा, sin 36 डिग्री। फिर इसी तरह बेटा 234 की निकाली आपने, प्लस ये आ जाएगा माइनस, या डायरेक्ट इसको कर दें, वो माइनस तो आ रही है वैल्यू, माइनस साइन 36 डिग्री। ठीक है बेटा, ये तो आपके पास प्लस था लेकिन खुद माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन 36 डिग्री। इस तरह आपने cos की निकाली बेटा, cos की क्या निकली है, माइनस cos 18 डिग्री, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर आपके पास आ जाएगा cos 18 डिग्री, लास्ट वैल्यू आपके पास एज इट इज है cos 18 डिग्री। साइन 36 से साइन 36 कट गया, cos 18 से cos 18 कट गया, तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 0, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो अब लिख दीजिएगा बेटा, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा 1 बाय 1 उनको हल करें। इसमें एक चीज याद रखनी है कि इन दोनों के एंगल सेम बनाए, और ये तो 18 है, ये भी आपको 18 बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, 90 के मल्टीपल के बाद जो एंगल बचेगा ना बेटा, वो इन दोनों का सेम हो ताकि कैंसिल हो सके जी। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा, इसकी भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। cos आपके पास 330 डिग्री, साइन 600 डिग्री, cos 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री। देखिए बेटा, इनको भी आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको आप हल करेंगे बेटा। तो 330 600 इनका वही तरीका जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाला बेटा आपके पास cos कितना है, 330 डिग्री। ठीक है बेटा, इसके दो पार्ट्स करें, जैसे आपको बताया था बेटा 330 है उसको किस पे डिवाइड करेंगे, 90 पे। आंसर आता है, कैलकुलेटर मदद करेगा बेटा, ये जितनी वैल्यू है कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है एक्सरसाइज में, तो उसको आप लाजमी साथ रखें। 90 पे करें 3.66, तो मुकम्मल हिस्सा जो पहले पॉइंट से पहले 3 ले बेटा, 3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है, 270। ठीक है बेटा, तो इधर हम कितना लिख देंगे फिर आपके पास 270 डिग्री, ये 330 था तो बाकी कितने रह गए बेटा 60 डिग्री।
ठीक है जी। अब आप देखेंगे इसको इवन ऑड में, तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 3 से। 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस आपके पास 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास cos 30 डिग्री, ये बेटा कौन सा मल्टीपल है? ऑड, तो को रेशियो में चेंज हो जाएगा और cos की को रेशियो होती है sin 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ये 60। अब देखिए क्वाड्रेंट बना के चेक कर लें, क्या साइन क्या रहेगी? 390 में कोई चीज ऐड हो रही है, 1 2 3 में कोई चीज ऐड हो रही है, तो फिर आगे जाएंगे और आगे वाला क्वाड्रेंट कौन सा बेटा? फोर्थ। और फोर्थ में काज क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि वो इसका अपना क्वाड्रेंट है, इधर पॉजिटिव लिखेंगे नहीं, तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपके पास साइन 600 डिग्री, तो बेटा इसको भी आप ब्रेक करें, वैसे ही 600 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 540। ये हमने बार बार कर लिया, आप होपफुली कि आपको समझ भी आ गया होगा। तो इधर आपके पास आएगा 540 डिग्री। ठीक है जी, हमारे पास था 600, तो बाकी आपके पास 60 ऐड करेंगे इसमें, ताकि दोनों को ऐड करें 600 पर। अब इवन और ऑड देखने के लिए बेटा इसको मल्टीपल में लिख लें, 6 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री, तो ये तो बेटा साइन 600 डिग्री वैसे ही रहा। इवन मल्टीपल है, देयर इज नो चेंज, इवन पे बेटा चेंज नहीं होता, ऑड पे चेंज होता है। साइन 60 डिग्री, साइन चेक करें 690 है, तो बेटा 1 2 3 4, ये 5 ये 6 में कोई चीज ऐड हो रही है, तो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इसके साथ क्या लगा देंगे? नेगेटिव। और साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2। ये भी वैल्यू आ गई बेटा, ये पहली निकाल ली, आपके पास दूसरी। अब cos 120 को देखें बेटा, cos 120, तो बेटा इसको 90 प्लस 30 कर दे, आसान सा फंक्शन है, या 180 माइनस 60 कर दे, दोनों ही ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, 90 प्लस क्या लिख देते हैं बेटा? 30, क्योंकि वो 120 ही बनेगा। तो मल्टीपल में देखेंगे तो बेटा 90 तो पहले ही है, तो फिर इसको किससे ज़रब देनी पड़ेगी? 1 से, प्लस आपके पास 30 डिग्री। तो बेटा ये आपके पास cos 120 डिग्री एज इट इज। तो ये देखें यहाँ से बेटा ये ऑड मल्टीपल है, तो cos चेंज हो जाएगा अपनी को रेशियो में, और उसकी को रेशियो बेटा साइन 30 डिग्री। 1 में कोई चीज ऐड हो रही है, 190 में कोई चीज ऐड हो रही है, तो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड। और सेकंड में cos क्या होता है बेटा? नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लें, या वैसे भी आपको याद हो गई होगी बेटा 1/2। ठीक है जी। तो अब आपके पास देखें, इस आपके पास cos 120 की वैल्यू रहेगी, लास्ट बेटा क्या है? 150, साइन 150। तो बेटा ये भी फिर देखें वही बात है कि आप 180 में से 30 निकाल दें, या फिर 90 में 60 जो है ना ऐड कर दें। तो जो भी है दोनों में से आंसर सेम आएगा, जैसे आपको आसान लगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, साइन और फिर 90 में क्या ऐड कर देते हैं बेटा? 60। ठीक है, क्योंकि 150 बनेगा फिर। तो अब आपने मल्टीपल में देखना है, तो 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया साइन 150 डिग्री। ये बेटा यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? ये इसको देखें, ये आपके पास ऑड मल्टीपल है, तो चेंज हो जाएगा। साइन की को रेशियो क्या होती है बेटा? कॉस कितने डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। 190 में कोई चीज ऐड हो रही है, 190 कोई चीज ऐड हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो देखिए बेटा ये सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, अलग करके बेशक इनको बॉक्स में लिख लिया करें। अब ये तमाम वैल्यूज जो हमारे पास इस इक्वेशन में बेटा हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, ये जो आपके आंसर देगी। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1 में तमाम वैल्यूज लिखे बेटा। तो देखें साइन 330 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास? √3/2। फिर आपके पास क्या है बेटा? साइन 600, उसकी वैल्यू बेटा माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ऐसे आपने दरमियान में माइनस नहीं लिख देना, वो गलत होगा। फिर आपके पास क्या है? प्लस है बेटा। cos 120 की वैल्यू क्या थी आपके पास? -1/2, और लास्ट वैल्यू आपके पास 1/2।
2। ठीक है बेटा, अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस शुरू में आ जाएगा तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा √3/2 का स्केयर, प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों आपके पास बन जाएंगे 1/2 का स्केयर। स्केयर स्केयर रूट कट के बेटा 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4। ठीक है बेटा, दोनों का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आएगा 4, इधर हमारे पास -3 -1, क्योंकि 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 - 1 इज इक्वल टू -4/4, तो ये 1 और ये भी क्या आ गया बेटा 1 -1, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड, वो -1 था, हेंस बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर आप कर सकते हैं बेटा। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।